हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। हमने पिछली क्लास में राज्य सरकार की कार्यपालिका को समझा कि राज्य सरकार की कार्यपालिका क्या होती है, जिसमें आपने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को सहायता करने वाली मंत्रिपरिषद और साथ ही साथ सबसे अंतिम नंबर में महाधिवक्ता के बारे में समझा। अब है राज्य सरकार की विधायिका, क्योंकि सरकार जो होता है, राज्य सरकार या सरकार, उसके तीन महत्वपूर्ण अंग है जो पिछली क्लास में आपको बताया जा चुका है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और तीनों का अलग अलग कार्य और महत्वपूर्ण कार्य है। और इसी के आधार पर जो अगला हमारा है वह है राज्य सरकार की विधायिका। अब ये राज्य सरकार की विधायिका होती क्या है? तो जो राज्य सरकार है, उस राज्य सरकार की जो विधायिका है, उस विधायिका का मतलब ये हुआ कि विधायिका का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण करना, क्योंकि कानून के निर्माण करने के लिए हमारे यहाँ एक संस्था बनाई गई है, उसी को हम कहते हैं विधायिका, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव, जिसका काम ही है क्या? कानून का निर्माण करना। तो राज्य सरकार की जो विधायिका होती है उसका नाम होता है राज्य का विधानमंडल। और राज्य के विधानमंडल का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है विधि का निर्माण करना। विधि का निर्माण करना। जो भी राज्य सूची से संबंधित विषय है, उन विषयों पर कानून बनाने का पूरा प्राधिकार किसको दिया गया है? वो दिया गया है विधायिका को। और राज्य की विधायिका क्या होती है? राज्य का विधानमंडल, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। और राज्य का विधानमंडल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में बताया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान में अलग अलग अनुच्छेदों में के माध्यम से अलग अलग प्रावधानों को क्या किया गया? उल्लेखित किया गया है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 है वो राज्य की विधायिका, मतलब राज्य के विधानमंडल के सृजन या संरचना का वर्णन करता है कि राज्य का विधानमंडल कैसे बनेगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के उपखंड 1 में बताया गया कि राज्य के विधानमंडल का निर्माण कैसे होगा। तो राज्य के विधानमंडल में जहां पे द्विसदनी विधायिका है, जहां पे, क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो द्विसदनी का भी है और एक सदनी का भी है। तो जिन राज्यों में द्विसदनी विधायिका है, उन राज्यों में जो राज्य का विधानमंडल का निर्माण होता है वो होता है विधान परिषद, विधानसभा और साथ ही साथ राज्यपाल। यदि आपसे पूछा जैसे आप केंद्र की विधायिका के बारे में पढ़े, तो केंद्र की विधायिका का नाम क्या है? संसद। और संसद का निर्माण कैसे होता था? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन जब राज्य के विधानमंडल की बात आएगी तो राज्य के विधानमंडल में द्विसदनी भी कॉन्सेप्ट है और एक सदनी भी कॉन्सेप्ट है। तो जहां पे द्विसदनी विधायिका होती है वहां पे राज्य का विधानमंडल का निर्माण होता है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से। और वर्तमान समय में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे द्विसदनी विधायिका है। उन 6 राज्यों में नाम है उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे द्विसदनी विधायिका है, या कह सकते हैं वहां पे क्या है? विधान परिषद है। और जहां पे एक सदनी विधायिका अन्य राज्यों में, इन 6 राज्यों को छोड़कर, क्योंकि वर्तमान में टोटल जो राज्यों की संख्या वह कितनी है? 28। उन 28 में से 6 राज्यों को छोड़ दिया जाए, वहां पे क्या है? एक सदनी विधायिका है। और जहां पे एक सदनी विधायिका होती है वहां पे विधानमंडल का निर्माण कैसे होता है? वहां पे विधानमंडल का निर्माण होता है विधानसभा और राज्यपाल से। मतलब जहां पे एक सदनी विधायिका की कॉन्सेप्ट होगी, वहां पे जो विधायिका का निर्माण होगा, राज्य विधानमंडल का निर्माण होगा, वो होगा विधानसभा और राज्यपाल से, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में बताया गया। वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है, या कह सकते हैं 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे द्विसदनी विधायिका का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बातें पूछी जाती है दोनों तरीके से पूछी जाती है। कि सबसे पहले पूछ जाएगा कि वर्तमान समय में कितने राज्यों में द्विसदनी विधायिका है, तो भी उसका जवाब क्या होगा? 6 राज्य होंगे। और इन 6 का नाम याद होना जरूरी है। तो किसी भी एक राज्य का नाम हटाकर पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और करेगा इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे द्विसदनी विधायिका का कॉन्सेप्ट नहीं है, या यहां पे विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में राज्य के विधानमंडल की संरचना का वर्णन किया गया है कि राज्य के विधानमंडल का निर्माण कैसे होता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 168 का 2 है, जो ये बताता है कि जहां पे एक सदनी विधायिका होगी वहां पे
उस सदन का नाम क्या होगा? सिर्फ विधानसभा होगा। मतलब जहां पे एक सदनी विधायिका है वहां पे उस सदन का नाम क्या होगा? विधानसभा होगा। और जहां पे द्विसदनी विधायिका है वहां पे एक सदन का नाम विधानसभा और एक सदन का नाम क्या होगा? विधान परिषद होगा। यह बात कहां बताई गई? अनुच्छेद 168 के उपखंड 2 में। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है संरचना से संबंधित। क्योंकि आपको मालूम चला कि राज्य का विधानमंडल में 2 सदन है, एक है विधान परिषद और एक है विधान सभा। तो विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है, उसका सृजन कैसे होता है, उसको समाप्त कैसे किया जाता है, इन सब बातों का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 169 में किया गया, 169 में किया गया है। यह विधान परिषद की सृजन का मतलब निर्माण और साथ ही साथ उसके उन्मूलन मतलब उसको समाप्त करने के पूरे प्रावधान को क्या करता है? उल्लेखित करता है। क्योंकि विधान परिषद एक अस्थायी सदन नहीं, इसको कभी भी समाप्त किया जा सकता है और इसका निर्माण भी किया जा सकता है, जिसका उल्लेख कहां पे किया गया? 169 में। विधान परिषद को हम कहते क्या है? वो कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्योंकि इसका जो सदस्य होता है वो क्या होता है? विधान परिषद का सदस्य कहलाता है। तो विधान परिषद का निर्माण कैसे किया जाता है, इन सब बातों का उल्लेख कहां पे किया गया? 169 में किया गया है। बताया गया है कि संसद की स्वीकृति पर, क्योंकि संसद के बिना सहमति के आप विधान परिषद का निर्माण नहीं कर सकते, और विधान परिषद का निर्माण या उसको समाप्त करने का पूरा विशेषाधिकार संसद और राज्य की विधानसभा को दिया गया है। क्योंकि राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव लाएगी कि हमारे राज्य में विधान परिषद का क्या करना है? निर्माण करना है। और उसके जो भी सदस्य हैं, उपस्थित सदस्य, जिसमें से 2/3 सदस्यों की सहमति होनी क्या है? आवश्यक है। यदि उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से यदि पास कर दिया गया है तब जाके किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण होगा। मतलब कहा जाए कि विधान परिषद का निर्माण करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो विधान परिषद के निर्माण करने का जो उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 169 में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि विधानसभा एक प्रस्ताव लाएगी और उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास कराएगी जो भी उसके उपस्थित सदस्य हैं, और उस प्रस्ताव पर संसद की यदि स्वीकृति हो जाएगी तो उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण भी हो सकता है। यदि विधान परिषद का निर्माण हो गया तो उसी आधार पर उसका उन्मूलन भी हो सकता है। यह पूरा विशेषाधिकार या पूरा उल्लेख भारतीय संविधान के 169 में किया गया है। अगला जो अनुच्छेद है वह है विधानसभा से संबंधित। अगला जो है वह है विधानसभा। अब विधानसभा की संरचना क्या है? तो विधानसभा की जो संरचना ये बताएगी, किसी भी राज्य में यदि विधानसभा का निर्माण करना है तो उसके अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 500 होगी, और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 60 होगी। यदि बात की जाएगी विधानसभा की, तो विधानसभा की संरचना, उसकी संख्या का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया। अनुच्छेद 170 विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली की संरचना का क्या करता है? उल्लेख करता है और बताता है कि अधिकतम संख्या, यहां पे बात दिमाग में बैठेगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो अधिकतम संख्या 500 होगी, और न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 60 होगी। लेकिन इसके कुछ अपवाद है। गोवा, मिजोरम और सिक्किम, ये 3 ऐसे राज्य हैं जो क्या है? इसके अपवाद है, क्योंकि इनकी संख्या क्या है? 60 से कम है। किसी की 40 है, किसी की 40 है, किसी की 32 है। लेकिन अधिकतम संख्या कितनी बताई गई है? तो अधिकतम संख्या 500 बताई गई, और न्यूनतम संख्या क्या बताई गई? 60 बताई गई, जिसका उल्लेख कहां पे किया गया? अनुच्छेद 170 में। यह तो था राज्य का विधानमंडल, जो राज्य की विधायिका कहलाती है, जिसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ा 168, 169, 170। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।